बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 12 श्रवण कुमारः। आपने श्रवण कुमार का तो नाम सुना होगा, है ना? रामायण काल से हम इसको सुनते आ रहे हैं कि ये एक श्रवण कुमार बच्चा था, बहुत ही जो है मातृ-पितृ भक्त, अपने माता-पिता की बहुत सेवा करता था। ठीक है, तो एक बार जब वो उन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए, चार धाम की यात्रा कराने के लिए लेकर जा रहा था, तो एक बहुत ही दुखद घटना वहाँ पे होती है। तो क्या होती है वो घटना? आइए बढ़ते हैं इसमें। और इसका जो है रामायण में अ, जो है इसका अध्याय का मतलब श्रवण कुमार का रामायण में जिक्र हुआ है। प्रस्तुत पाठ में एक पौराणिक कथा दी गई है। इस कहानी में माता पिता के अनन्य भक्त श्रवण कुमार की भक्ति का मार्मिक वर्णन किया गया है। संपूर्ण सृष्टिकालः चतुर्भार्गेषु विभक्तः अस्ति। सत्ययुगः, त्रेतायुगः, द्वापरयुगः, कलौश्चेति। निर्वर्तमाने कलयुगः अस्ति। ठीक है, अब संपूर्ण सृष्टि काल में जो है अ, चार युगों को मतलब इसमें बताया गया है, विभक्त है। संपूर्ण सृष्टि काल जो है चार भागों में बटा हुआ है, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। ठीक है, ये थे पौराणिक यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। और अब वर्तमान समय में क्या चल रहा है? कलयुग। तो ये चार युग हुए ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अब क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तेषु युगेषु त्रेता युगे एकः पितृभक्तः मातृभक्तश्च बालकः आसीत्। तो त्रेता युग में एक जो है पितृ और मातृभक्त एक बालक था, तस्य नाम आसीत् श्रवण कुमारः। तो क्या नाम था? उसका नाम था श्रवण कुमार। तस्य माता पिता च नेत्रहीनो आस्ताम्। श्रवण कुमारः तयोः छायामेव सेवां करोति स्म। प्रातः कालान् शयन पर्यन्तं पुनः पितरौ उत्थानात् पूर्वमेव उत्थाय मातृपितृ सेवां करोति स्म। तौ एतादृशं पुत्रं प्राप्य प्रसन्नो आस्ता। एकदा तौ स्वपुत्रं प्रति एकथ्यताम्, भो पुत्र, आव्यवो इच्छा अस्ति यत् तीर्थाटनं कुर्यावः। अब उसके बारे में, तो उसके जो माता पिता थे वो नेत्रहीन थे। नेत्रहीन मतलब उनके आंखें नहीं थी, वो अंधे थे। वो अपने माता पिता की दिन रात सेवा करता था, सुबह उनके उठने से पहले उठना और छाया की तरह उनके साथ रहना। ठीक है, जैसे हमारे शरीर की छाया होती है ना, हमारे साथ साथ रहती है, बिल्कुल 24 घंटे उठना बैठना, उनके साथ रहना, उनका ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। और उस बच्चे का जो है यही उसका जीवन था। तो एक दिन उसके पिता जो है उससे कहते हैं कि बेटा श्रवण, अब हमें तीर्थाटन की इच्छा हो रही है, यानी कि हमें जो है तीर्थाटन में तीर्थ यात्रा करा लो। एतत् श्रुत्वा श्रवण कुमारः, ये सुनकर श्रवण कुमारः उन दोनों को स्कंदाभ्याम तीर्थ स्नानानि अनयत, उन दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर इस तरह से तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। प्रथमा तीर्थ स्थानात् भ्रमतः द्वितीय स्थानं प्राप्त क्रमातिक्रमेण सह तौ नीत्वा अयोध्यां निक्षा आगच्छत्। अब उसने उनको पहले तीर्थ यात्रा का भ्रमण कराया, पहली तीर्थ यात्रा पर वो गया। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए तो वो चल रहा था, तो जाते जाते जो वो है वो अयोध्या के निकट पहुंचा। त्रेता युग में अयोध्या के निकट जो है वो पहुंचता है। सरयू नद्या तटे गच्छन् सुरम्य वायुं प्राप्त सरयू नद्यास्तरंग ध्वनिम आकर्ण्य तौ पितरो ज्ञातम यत समीपस्थ का अपि नदी अस्ति। अब जब वो उधर अयोध्या की तरफ को निकलते हुए जाता है, तो वहां पे नदी है सरयू नदी। तो सरयू नदी के तट पे जैसे ही वो पहुंचते हैं, वहाँ बड़ी अच्छी वायु चल रही होती है, नदी का कोलाहल, नदी की आवाज जो है आती है। तो उसके पिता कहते हैं, उसके पिता को जो है ज्ञात हो जाता है कि यहाँ आसपास ही कोई नदी है ना। वो पता चल जाता है, ठंडी ठंडी वायु होती है, नदी का कोलाहल होता है। तो श्रवण के पिता को पता चल जाता है कि यहाँ हम किसी नदी के पास से गुजर रहे हैं।
तदा पिता चाकथ्य, तो उसके पिता ने कहा, आवाम पिपासितौ स्वः जलम आने, आज्ञां प्राप्य श्रवण कुमारः जलम आने तुम नदीम अगच्छत्। तो अब उसके पिता ने कहा कि हमें प्यास लगी है, थोड़ा रुको और हमें पानी पिला दो, यहाँ नदी के तट पर हैं। तो ये सुनकर श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने जाता है। अब दशरथः अयोध्यायाः राजा आसीत्। दशरथ जो है अयोध्या के राजा थे। तस्य जनकस्य नाम अजः आसीत्। उनके पिता का नाम अज था। दशरथस्य तिस्र भार्याः आसन्। सबको पता है दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यदा श्रवण कुमारः सरयू तटे आसीत् तस्मिन् समय राजा आकेटनाय इस्ततः भ्रमतः। तो जब श्रवण कुमार जो है सरयू नदी के तट पर था, उसने अपने माता पिता को वहां पे बिठाया, उन्होंने पानी मांगा पानी पिलाने के लिए। तो उस समय जो है राजा दशरथ शिकार खेलने आए हुए थे। तो प्राचीन समय में क्या होता था, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ, इनमें जो है राजा शिकार खेलने वन में जाया करते थे। तो वो शिकार खेलने आए हुए थे और शिकार की तलाश में वो अपने धनुष पर जो है बाण चढ़ाए हुए घूम रहे थे। तो तभी जो है श्रवण है यदा कुंभम जले निमज्जति तथा दशरथः घट शब्दम श्रुत्वा विचार्यत। तो जब श्रवण कुमार ने जल में जो है घड़ा डाला भरने के लिए, तो आवाज आती है पानी की, सुनसान जंगल था। तो राजा दशरथ ने सोचा, कोऽपि पशु नद्या जलम पीबती इति च विचार्य राजा शब्द भेदिनम। तो दशरथ ने सोचा कि शायद कोई जानवर नदी पे जल पी रहा है। तो उन्हें लगा कि शायद कोई नदी पे जल पी रहा है, तो उन्होंने अपना शब्द भेदी बाण जो है चला दिया। अपना शब्द भेदी बाण उन्होंने छोड़ दिया। दशरथस्य बाणेन श्रवण कुमारः विद्धः अभवत्। तो वो जो बाण उन्होंने छोड़ा था वो श्रवण कुमार को जा लगा। आहतमानं श्रवण कुमारं दृष्ट्वा दशरथः बहु दुखितः अभवत्। अब ये सब देखकर, श्रवण कुमार को देखकर जो है दशरथ बहुत दुखी हुए। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर कोई व्यक्ति है, उन्हें लगा कोई जानवर जल पीने आया है। तदा श्रवण कुमारः दशरथम अवोचत। तो श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा कि राजन, मम पितरौ पिपासितौ शीघ्रम जलमादाय गच्छतुम जलम च पायतु। तो उसने कहा कि राजन, मेरे माता पिता जो है नदी के पास बैठे हैं और उन्हें प्यास लगी है, तो कृपया करके उन्हें जल पिला दीजिए। इति वदित्वा श्रवणः मृतः। और ये कहते ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जलमादाय दशरथः तयो अंधयो समीपम आगच्छत। और जल का घड़ा लेकर जो है दशरथ उन दोनों अन्य माता पिता के पास आ जाता है। राज्ञः पदचापम श्रुत्वा श्रवणस्य पितरौ एवतत्। अब जब उसके पदचाप की, पदचिन्हों की आवाज सुनी, तो उन्होंने सोचा कि उनका पुत्र आ गया है, श्रवण कुमार। ठीक है, तो उन्होंने कहा, पुत्र कथम विलंबेन आगत। क्या कुछ विलंब आ गया था, कुछ परेशानी आ गई थी, तुम्हें काफी देर हो गई। सो राजा अपराधिनेव अवोचत क्षम्यतां। तो राजा जो है अपराध बोध से ग्रसित था, तो वो बोला कि क्षमा कीजिए, अज्ञानात बाणेन युवयो निर्दोषः पुत्रः मृता। कि अज्ञानतावश मेरे से बाण चल गया और वो बाण आपके पुत्र को जा लगा और आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। स्वपुत्रस्य मरणं श्रुत्वा यथा च मरणस्य कारणं ज्ञात्वा दुखितः विलपन् वृद्धो राजानां शापम एददात। अब अपने पुत्र के मरने की खबर सुनकर, ठीक है, उसका कारण जानकर दुखी होकर वो विलाप करने लगे और उन वृद्धों ने राजा को श्राप दिया। उन दोनों ने राजा को क्या श्राप दिया? यथा आवाम पुत्र वियोगेन प्राणान् त्याजवः तथैव त्वमपि मृत्युं प्राप्स्यसि इति। ततः वृद्धो स्वर्ग प्रति तत्क्षणे अगच्छताम्। तो श्रवण के माता पिता ने जो है दुखी होकर राजा को श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र के वियोग में हम लोग अपने प्राण दे रहे हैं या हमारे प्राण संकट में है, या जिस तरह पुत्र वियोग में हम हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त करोगे। यानी कि तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो पुत्र वियोग के लिए ही होगी। और ये सब कहकर वो दोनों जो है अपने प्राण त्याग देते हैं और स्वर्ग को चले जाते हैं। कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे, बिना देखे परखे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए।
ठीक है, तो आपने आगे सुना भी होगा रामायण में कि जब जो है कैकेयी के 3 वरदान मांगने पर राजा दशरथ को जो है वो मांगती है राजा से 3 वरदान मंथरा के भड़काने पर, उसमें राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती है ना? और जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं, उनके जाने के बाद राजा राम के वियोग में तड़प-तड़प कर अपने प्राण दे देते हैं, है ना? उनकी मृत्यु। तो ये और कुछ नहीं था, ये उनको उस श्राप से ही मुक्ति मिली थी। वो श्राप उनको ये श्रवण के माता-पिता ने दिया था। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।